सवाल कर रहे हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है या बहुत कम पैसा है, कम पैसे में व्यापार कैसे शुरू किया जाए, कम पैसे में बिजनेस कैसे किया जाए। साथियों, मैंने पहले भी बताया था, किसी भी बिजनेस को पहले दिन से बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए। बिजनेस एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो कम पैसे में भी आप व्यापार खड़ा कर सकते हैं। समस्या क्या आती है? जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो देखते हैं मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो इसी स्केल पे मेरा बिजनेस होना चाहिए, जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ उसी लेवल की मेरी कंपनी होनी चाहिए। वो वर्तमान में तो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि जब इस मालिक ने कंपनी शुरू की थी तब उसका व्यापार किस स्तर पर था, तब वो किस स्तर पर काम कर रहा था। अगर उन्होंने वो देखा होता तो शायद वो ये दिमाग में कभी थॉट ही नहीं लाते कि बिना पैसे के मैं बिजनेस नहीं कर सकता या कम पैसे में बिजनेस नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों रुपए अरबों रुपए का टर्नओवर है साहब, वो एक छोटे से कमरे में शुरू हुई है, गैरेज में शुरू हुई है। अब गैरेज में शुरू करने के लिए, छोटे कमरे में शुरू करने के लिए, घर से शुरू करने के लिए, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, घर से शुरू करने के लिए तो कुछ भी नहीं लगता। आपके पास टैलेंट होगा, उस टैलेंट को आप जनता को बताना शुरू करिए। आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना शुरू करिए। कोई सर्विस होगी, उसकी जानकारी देना शुरू करिए। पहले लोगों के ऑर्डर तो आने दीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप बल्क में काम करें। शुरुआत में कम मार्जिन रख करके आप रिटेल में काम करिए। कम मार्जिन रखिए, बल्क में काम मत करिए, होलसेल में काम मत करिए, रिटेल में जाइए। एक एक प्रोडक्ट या एक दर्जन दो दर्जन पे काम करिए। धीरे धीरे जब लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस में दम लगने लगे, जब रिपीट कस्टमर आपके पास आने लगे, कस्टमर आपका क्लाइंट बनने लग जाए, तब आप जा करके और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सीधा मैन्युफैक्चरिंग में चले जाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेना, बड़ी प्लांट लगा लेना, बड़ी बड़ी मशीन है तो भाई उसमें तो करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे। अब पहले दिन आप जिस कंपनी को छोड़ करके आ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े सारी मशीनरी है, लोग काम कर रहे हैं, तो पहले दिन तो इतना सब आपके पास नहीं हो सकता है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। और अगर आप ये सोचते हैं पहले दिन इतना सब करना है, तो क्या करिए, पहले अपनी नौकरी से इतना पैसा कमा लीजिए कि आपके पास 100 200 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं। वो भी संभव है, ऐसा नहीं संभव नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग नौकरियां कर रहे हैं, 10 10 15 15 करोड़ रुपए सालाना सैलरी ले रहे हैं। 5 साल 10 साल में उन्होंने कुछ पैसा बचाया और बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। कई लोगों ने स्टार्टअप ऐसे किए, कई लोगों ने अपना आइडिया तैयार किया, उसमें कुछ सीड फंडिंग करी या करवाई, और फिर उस आइडिया को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, और फिर पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक से फंडिंग ली, क्राउड फंडिंग लिया, और फिर वो आइडिया कंपनी बड़ी बन गई। बहुत सारे लोग हैं पब्लिक आईपीओ निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं। लेकिन पैसे की कमी की वजह से बिजनेस शुरू ना करना, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। पैसे की कमी से बिजनेस शुरू करना है या नहीं करना है क्योंकि पैसा नहीं है, ये कारण नहीं होता। हौसला नहीं है, ये कारण होता है। जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, रिस्क लेने का वो टैलेंट, जो हुनर होता है वो नहीं है। डर है अंदर से, मेरा बिजनेस डूब गया तो, जो छोटा मोटा पैसा बनाया बचाया वो भी चला गया तो। भाई ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। रिस्क ऑफ लाइफ ले लेते हैं यार बिजनेसमैन तो। ये तो कोई बहुत छोटा सा रिस्क है, और पैसा आपने कमाया ना, अपनी काबिलियत से कमाया होगा। अगर एक बार आप अपनी काबिलियत से पैसा कमा सकते हो तो मेरी बात लिख लेना, दोबारा भी अपनी काबिलियत के बलबूते आप पैसा कमा सकते हो। तो इस विचार को दिमाग से निकाल दो कि एक बार पैसा चला गया तो फिर क्या होगा, दोबारा कमा लेंगे भाई। जो व्यक्ति एक बार पैसा कमा सकता है ना, 1 लाख रुपए भी कमा सकता है, तो दोबारा भी 1 लाख कमा सकता है। कोई 10 लाख कमा सकता है एक बार अपने बलबूते, दोबारा भी कमा सकता है। लोग कहते हैं नहीं, तुक्का लग गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। तुक्का भी लग जाए, अपॉर्चुनिटी सब कुछ हो जाए, तब भी अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमा सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, उन्हें मौका दिया गया, उनके पास मौका चल कर आया, पैसा नहीं कमा पाए। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं कमा पाते हैं। यदि आप अपने बलबूते पैसा कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, तो इस विचार को, इस डर को पूरी तरह से मन से निकाल दीजिए। पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, बस मन में विचार डालिए, मैं फिर और कमा लूंगा। पैसा जाएगा तो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने विचारों पर अडिग हूं, मुझे अपने टैलेंट पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, और अपनी काबिलियत के बल पर मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा, मैं फिर से पैसा कमा लूंगा। और हर अमीर व्यक्ति जो अमीर बना, उसने अमीर बनने से पहले दिमाग से इस डर को निकाला, जो पास में है उसके खो जाने का डर। ये डर निकालना पड़ेगा साहब, तभी आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे। वरना आज आपके पास कम पैसा और आप कम पैसे से बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे, ये सोच करके पैसा नहीं है, कल ज्यादा होगा तो और रिस्क बढ़ जाएगा। है, कम पैसे पर डर लग रहा है तो ज्यादा पैसे पर तो ज्यादा रिस्क लगेगा। रिश्तेदारों से लिया, इससे लिया, उससे लिया, उससे लिया, पैसा डूब गया तो क्या होगा, ये भी डूब जाएगा, उनका भी देना पड़ेगा। अभी तो अपने पैसे पर रिस्क लेना है। तो छोटे से शुरू करिए।
घर से शुरू करिए, छोटे से दुकान लेकर के शुरू करिए और आहिस्ता 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 बिजनेस को ब्रांड बनाइए, बिजनेस को बड़ा बनाइए। पहले दिन ये उम्मीद मत करिए, पहले दिन कोई भी बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता है, ना ही हुआ है। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर भी खड़े किए, उन्होंने भी थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा समय लगाया, आहिस्ता 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 बड़ी कंपनी बन गई। और कम से कम 5 साल 10 साल का एक प्रोजेक्शन लेकर के तो चलिए कि अगले 10 साल में मैं ये काम करूंगा, अगले 5 साल में करूंगा, अगले 15 साल में करूंगा। आप पाएंगे आहिस्ता 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 आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, बिजनेस ब्रांड में कन्वर्ट हो रहा है।